हेलो प्यारे दोस्तों, संघर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण समाधि स्थल जो कि आपके एग्जामों में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको हम पहले ऐसे ही बताएंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। तो पहला हमारा समाधि स्थल है राजघाट। किनका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है। शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी का। चैत्रा भूमि है भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं BR अंबेडकर। अभय घाट है मोरारजी देसाई जी का। समता स्थल है जगजीवन राम जी का। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। कर्म भूमि है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और वीर भूमि है राजीव गांधी। ठीक। अब इसके बाद हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, राजघाट। अब हमें पता है कि महात्मा गांधी बहुत ही महान पुरुष थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो इन्होंने सबके दिलों पे क्या किया अभी तक? राज। और अभी तक भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, महात्मा गांधी ने सभी के दिल पर क्या किया? राज। राज से राजघाट। तो महात्मा गांधी ने सबके दिलों पर क्या किया? राज। तो यहाँ पे राज से क्या बन गया? राजघाट। राज किसने किया? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी का याद हो गया होगा हमारे हिसाब से। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। अगला देखते हैं शांतिवन। अगला देखते हैं शांतिवन। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। तो हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। इन्होंने कभी भी किसी भी देश में युद्ध करने के लिए या मतलब कभी भी इन्होंने भाग नहीं लिया। तो एक तरीके से ये उदासीन थे, यानी शांति का सबसे ज्यादा सहयोग करते थे। कौन सहयोग करते थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे शांति। शांति से शांतिवन। और सबसे शांत स्वभाव के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी याद हो गया होगा। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है। अब अगला देखते हैं चैत्रा भूमि। ये किसका? भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर जी का। इसे कैसे याद करेंगे? देखो, भीमराव अंबेडकर आपको पता है इन्होंने संविधान का निर्माण किया था। इन्हें मुख्य रूप से संविधान का निर्माता कहा जाता है। देखो, तो आपने इन्हें देखा होगा, इनकी स्टैच्यू मूर्तियों को देखा होगा। जब भी इनकी स्टैच्यू देखी होगी आपने, तो साथ में इनके एक पुस्तक ये लिए रहते हैं। क्या लिए रहते हैं? किताब। किताब लिए रहते हैं। तो आपने देखा होगा, मतलब आप अगर अगर चित्र बनाते हो तो ज्यादातर किसका प्रयोग करते हो? किताब का। तो हम चित्र बनाने का प्रयोग किसके लिए, किसमें करते हैं? किताब। और किताब लेके कौन रहता है? भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पर देखो, चित्र से चित्र फॉर चैत्रा। चित्र यानी कि चैत्रा, चैत्रा भूमि। ठीक है। तो हम चित्र किसमें बनाते? किताब में। और किताब लेके कौन खड़ा रहता है? भीमराव अंबेडकर जी। तो चैत्रा भूमि किसका हो गया? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। अगला देखते हैं अभय घाट। अभय घाट ये किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई जी का। किसका है? मोरारजी देसाई जी का। ये भी हमारे देश के PM रह चुके हैं। ठीक है। मोरारजी देसाई। अब यहाँ पे इनका समाधि स्थल क्या? अभय घाट। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा? मोर। क्या दिख रहा? मोर। और यहाँ पे क्या दिख रहा? अभय। अभय में जानते हो क्या होता है? अभय, जिसे डर ना लगता हो किसी से, उसे बोलते अभय। आपको पता है मोर को भय नहीं लगता है। भय लगता है यानी किसी से डर नहीं लगता है। कैसे डर नहीं लगता? अगर उसे डर लगता होता तो सांप को खा पाता? नहीं खा पाता। यानी कि उसे डर नहीं लगता, इसीलिए वो क्या करता है? सांप को खा जाता है। सांप देखा है, जहरीला बहुत होता है, फिर भी उसे खा जाता है मोर। यानी कि भय, अभय किसे नहीं लगता? मोर। मोर फॉर मोरारजी देसाई। अभय यानी भय नहीं लगता है किसे? मोर को। तो अभय घाट मोरारजी देसाई। ठीक है। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई जी का। अगला देखते हैं समता स्थल। समता स्थल। समता में जानते हो क्या होता है? समता में समान, मतलब बराबर, इक्वल। समता में क्या होता है? बराबर, इक्वल। और हमें पता है कि हम लोग चाहे भले ऊंच नीच भेदभाव मनाते हो, लेकिन राम की नजर में सभी लोग, हम सब लोग कैसे हैं? समान, इक्वल, बराबर है। कैसे हैं? समान। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा? समता यानी कि समान। और यहाँ पे क्या दिख रहा हमें? राम। राम यानी कि हम सबका जीवन, यहाँ देखो जीवन लिखा है, हम सबका जीवन या हम सब लोग किसके सामने समान है? राम के सामने। तो यहाँ पे अगर समता स्थल आएगा तो आप तुरंत जान जाओगे राम वाला ऑप्शन देख के कि समता स्थल किसका है? जगजीवन राम। ठीक है। अगला देखते हैं एकता स्थल। एकता स्थल। अब आपको पता एकता में क्या होता है? इकट्ठा, मतलब समूह में, ग्रुप में रहना, उसे एकता बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? ज्ञानी जैल सिंह। अब सबको पता होगा, जैसे ज्ञान नहीं होगा
वो अलग अलग भागता फिरेगा, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी भी अखंडता का मतलब सहयोग नहीं करते, वो लोग हमेशा एकता बनाकर रहना चाहते हैं। कौन लोग? ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी से दिख रहा है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी से ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी लोग क्या करके रहते हैं? एकता बनाकर। क्या करके रहते हैं? एकता बनाकर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला, कर्म भूमि। कर्म भूमि ये किसका है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब लोग बाग देखा होगा पूजा करते हैं, तो पुजारी जी क्या कहते हैं? बेटा कर्म करो, फल आपको भगवान देंगे। लेकिन मान लो अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हो तो फल आपको कौन देंगे? शंकर भगवान। तो यहाँ पे क्या लिखा? कर्म करो, फल आपको शंकर भगवान देंगे। कर्म करो, फल आपको शंकर भगवान देंगे। तो कर्म से कर्म भूमि बन गया और शंकर से शंकर दयाल शर्मा। तो कर्म भूमि किसका हो गया समाधि स्थल? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का। ठीक है, इसके बाद देखो वीर भूमि, वीर। और यहाँ पे क्या लिखा? राजीव गांधी। राजीव गांधी। वीर जानते हो? जो निडर होते हैं, वीरता से लड़ते हैं, मतलब वीर वीर लोग होते हैं, वो कायर नहीं होते हैं, किसी से डरते नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता है राजीव गांधी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये भी एक तरीके वीर ही थे, जिन्होंने इतने दिनों तक हमारे मतलब देश को प्रधानमंत्री के रूप में चलाया, बहुत दिनों तक मतलब शासन किया इस राज्य पे, लेकिन इन्होंने हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ किया। तो यानी कि हमारे देश के प्रति इन्होंने वीरता भरे काम किए। किन्होंने किए? राजीव गांधी ने वीरता भरे। या ये हमारे देश के एक वीर सपूत थे, जिन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया था। तो ये क्या थे? हमारे वीर सपूत थे हमारे भारत देश के। तो वीर से वीर भूमि। और कौन मारा गया था वीर? कौन वीर मारा गया था बॉम्ब ब्लास्ट में? राजीव गांधी जी। ठीक है, अब इसे शुरुआत से मतलब रिवाइज करते हैं, कैसे करते हैं देखो। राजघाट, अभी तक सबके दिलों पर राज किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। तो राज से राजघाट और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या हो गया? राजघाट। दूसरा देखते हैं शांतिवन। शांतिवन, शांत स्वभाव के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इनका शांतिवन हो गया, शांतिवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखते हैं भीमराव अंबेडकर। अब आपको पता है अंबेडकर जी क्या लेके रहते हैं? किताब। और किताब में हम क्या बनाते हैं? चित्र। चित्र से चैत्रा भूमि। ठीक है, अगला देखते हैं अभय घाट। अभय से जिसे डर नहीं लगता उसे अभय बोलते हैं। तो अभय से हो गया जिसे डर नहीं लगता है, और डर किसे नहीं लगता? मोर को, तभी तो वो सांप खा जाता है। तो मोर से हो गया मोरारजी देसाई। तो अभय घाट किसका हो गया? मोरारजी देसाई। इसके बाद यहाँ पे समता स्थल। और समता स्थल, समता में समान, बराबर, एक जैसे, एक समान। तो समान व्यक्ति सबके सामने किसके सामने है? राम के सामने। राम से जगजीवन राम। राम से जगजीवन राम। तो समता स्थल किसका हो गया? जगजीवन राम जी का। इसके बाद है एकता स्थल। एकता स्थल, एकता में क्या होता है? एकजुट होके रहना। और ज्ञानी लोग क्या करते हैं? एकजुट होके रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं रहते। ज्ञानी लोग एकता बना के रहते हैं। तो एकता से हो गया एकता स्थल, और ज्ञानी लोग से ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अब इसके बाद कर्म भूमि। इसके बाद कर्म भूमि, तो इससे है कर्म करो, फल आपको शंकर भगवान देंगे। इसके बाद है वीर भूमि। राजीव गांधी जो